कौन कोई आया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आ रहा है, खाली देखते को चल जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा नहीं गया है, कुछ है। किया नहीं गया। तो मैं मैं इसमें कहाँ रही है? रह रहे हैं, प्लास्टिक बिछा करके वो प्लास्टिक ओढ़ के सोता है बच्चा मेरा। और हमारे शासन व्यवस्था में जो है प्रबंधन है जो कहता है कि सामाजिक कार्य के लिए इतना पैसा इतना फंड है, जब सारा कुछ यहाँ से उपार्जन हो रहा है और इसको दुख का घड़ी है, तो इतना घंटा होने के बाद ये लोग सोच कर कैसे रहता है, कैसे उन लोग को चैन आता है, कैसे। अगर मैं आपको कहूं कि अब आप अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह सकते तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मगर ये धनबाद के लोगों की हकीकत बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स और मेरी मौजूदगी अभी कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलेक्टेड गोविंदपुर में है, जहां कल शाम अचानक से भूत हसान हुआ और भूत हसान के अंतर्गत 5 से 6 घर जमींदोज हो चुके हैं, जमीन में धंस चुके हैं। उनके जितने भी कीमती सामान थे या जो दैनिक सामान थे, सभी के सभी जमीन में समा चुके हैं। खुदा की गरीमत है कि किसी भी इंसान को, किसी भी लोग को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंची, वे किसी तरह से सुरक्षित है। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि कल घटना 6 से 6:30 बजे शाम के बीच की है और रात भर यहाँ पे ना बीसीसीएल के प्रबंधक कोई आए हैं, ना ही रेस्क्यू के लिए कोई आए। अब सुबह का समय हुआ है तो अभी यहाँ कुछ गाड़ियाँ और बीसीसीएल प्रबंधक के लोग दिख रहे हैं, मगर वे भी अभी तक इनके हित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हम सीधा आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। ये घटना कितने बजे कल हुई और कैसे हुई? घटना क्या, हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हम सुने तो मेरा बहन को, लड़का को घर यहाँ पर है, इसका मम्मी पापा नहीं है, गुजर गया। छोटा सा मतलब हम लोग पोसे हैं, यहाँ पर ही रहता था, कमाता खाता था, बाजार में काम करके घर बनाया है। जो घटी बड़ी है हम लोग भी देते थे बच्चा को, इसका कोई भी नहीं है। इसका मामी है, नाना नानी था, गुजर गया, वो भी पोसी थी। तो यहाँ वो अकेले रहते ये अकेले रहती थी, मामू उसका रहती है, मामी रहती है ये घर में, यहाँ पर रहता है। 2 भाई है लोग। कल शाम ऐसा हुआ है, कल से अभी तक में कौन कौन कोई आया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आ रहा है, खाली देख को चल जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ किया नहीं गया है। आज जो आया सुबह से वो खाली खाना दे करके गया, बच्चा सबको पानी बोतल दे के गया है, बस उसका बाद और कुछ नहीं। अभी आप लोग जैसे कल रात से यहाँ पे रात में इसमें रह रहे हैं, प्लास्टिक बिछा करके वो प्लास्टिक ओढ़ के सोता है बच्चा मेरा। शासन व्यवस्था में जो है प्रबंधन है जो कहता है कि सामाजिक कार्य के लिए इतना पैसा इतना फंड है, जब सारा कुछ यहाँ से उपार्जन हो रहा है और इसको दुख का घड़ी है, तो इतना घंटा होने के बाद ये लोग सोच कर कैसे रहता है, कैसे उन लोग को चैन आता है, कैसे नींद में रहता है। हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल इसको पर्यावरणिक दृष्टिकोण से और इनके हिफाजत के दृष्टिकोण से तत्काल राहत का, तत्काल इनके दुख जो है, जैसे किसी को कपड़ा अंदर चला गया बरसात में, वो सोने लायक नहीं है, और किसी के घर में खाना बनाने का चूल्हा नहीं है और सारा कुछ नहीं है, तो उसका तत्काल वो फंड से व्यवस्था करना चाहिए। जो जिला में उसका कई तरह का फंड होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए यहाँ फंड है, उस फंड को सिर्फ खाली नेता को बोल देने से खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता की जो समस्या है उस समस्या के आधार पर वो फंड का उपयोग होना चाहिए। और नहीं तो बहुत घटना हुई है और कल रात भर प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं आया है और अब जाकर यहाँ बचाव का, रेस्क्यू का जो काम है वो हो रहा है। क्या कुछ आप लोगों को बीसीसीएल के प्रबंधक द्वारा क्या कुछ दिया गया अब तक? हम लोग तो इसमें बीसीसीएल प्रबंधन से, सरकार के प्रतिनिधि से, प्रशासन से, सबसे मांग करेंगे जो प्रभावित है, जिसका घर चला गया। कल सबसे बड़ा घटना बची है कि बिजली अगर रहता तो सारे लोग घर में रहते तो जान का खतरा होता। इसमें और माल का नुकसान हुआ है। इसका जो क्षतिपूर्ति है सरकार उसको करे, प्रशासन कराए, बीसीसीएल करे। हम लोग यही मांग करने के लिए, एक आग्रह करने के लिए आए हैं, और आप लोग से भी निवेदन, आप लोग जितना हाईलाइट इसको कर सकते हैं करिए, करने से इन लोग को मदद होगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने इनका कहना सुना, सोचिए रात की ये बात, कल शाम की घटना है और तब से इनको किसी प्रकार की भी कोई सुविधा जो है, ना बीसीसीएल प्रबंधक आए, ना यहाँ के सीईओ आए, कोई भी नहीं आया। और ये लोग बरसात के समय में प्लास्टिक बिछा करके, प्लास्टिक ओढ़ करके ये पूरी रात इन्होंने अपनी गुजारी है। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि बरसात में अगर कोई एक नॉर्मल इंसान अगर 1 घंटे भी भीग जाए तो उसकी तबीयत कितनी खराब हो जाती है, उसे कितनी परेशानियां होती है। तो अगर वैसे में ये लोग, एक तो पहले ही इनकी आप घर, आप विजुअल के माध्यम से अगर देखेंगे, कितने सारे घरें जो हैं वो पूरी तरीके से धंस चुके हैं, जमींदोज हो चुका है। इसके अलावा इनकी जितनी भी ज़रूरत की सामानें हैं, कपड़े से लेकर के, खाने से लेकर के, हर चीज़ पूरी की पूरी धंस चुकी है।
और इस पे अगर ऊपर से आप कहें कि इन्हें कुछ सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है, ये रात में खुली आसमान में। का खबर आया तो उसके चलते हम लोग जो है तुरंत जो है रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करके जितना हो सके जान माल का कम से कम नुकसान हो और जो बचा हुआ चीज रिकवर होने लायक है विद सेफ्टी के साथ सुरक्षित हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हो सके इन लोगों को जैसे भी राहत कार्य की भी व्यवस्था हो गया है, खाने वाने का भी व्यवस्था हो गया है और जल्दी से जल्दी पुनर्वास का भी व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, अभी ये हाई मैनेजमेंट जो है लोग से बात कर रही हैं और जैसे ही हायर मैनेजमेंट के साथ जो फाइनल होगा उसमें बता दिया जाएगा। तो अभी जो रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू कर दिया है। कुछ बर्तन वगैरह निकाले भी जा चुके हैं घर से और निरंतर अभी रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है। मगर सवाल ये उठता है कि ये जो आग लगती है बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन में, ये कुछ समय के लिए ही रहती है और उसके बाद ये आग बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब कि जब ये तुरंत की घटना होती है तब वे अचानक से एक्टिव मोड में आ जाते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो फिर से सो जाते हैं। ना विस्थापित करने की कोई तिथि बताई जाती है, ना समय से मुआवजा दिया जाता है और लोगों की जो परेशानियां हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी परेशानियां बढ़ते रहती है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा और कितनी जल्दी इनको यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सहयोगी प्रवीण के साथ। शिवांगी श्रेया, 11 स्कूप्स।